अजीबोगरीब परंपरा। इंसान को जलाकर उसकी बची राख का सूप बनाकर पीते हैं यानोमामी समुदाय के लोग। इस दुनिया में कई प्रकार की जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं और सदियों से वे अपनी विशेष परंपरा और संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय हैं जो अब भी दुनिया के बाकी हिस्सों से अनजान हैं और उनके रहन सहन और तौर तरीके इतने अजीब है कि सुनकर विश्वास करना भी मुश्किल होता है। ऐसी ही एक परंपरा दक्षिण अमेरिका के एक आदिवासी यानोमामी समुदाय में पाई जाती है। यहाँ के लोग लाशों को जलाकर उनकी बची राख का सूप बनाकर पीते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे इस अजीबोगरीब यानोमामी समुदाय के बारे में। तो चलिए जानते हैं। यानोमामी जनजाति वेनेजुएला और ब्राजील के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन्हें यानम या सेनेमा के नाम से भी जाना जाता है। इस आदिवासी यानोमामी समुदाय के रहन सहन का तरीका काफी अलग है। इस पूरे गांव के लोग एक छत के नीचे रहते हैं जिसके चारों ओर कमरे बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा आंगन है। रहने की इस विशेष व्यवस्था को शेबोनो कहा जाता है, जहां प्रत्येक आदिवासी समुदाय और जनजाति में मृतकों के संबंध में अलग अलग रीति रिवाज और अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं इस यानोमामी समुदाय में अपने समुदाय के मरे हुए लोगों को खाने का रिवाज है। मांस खाने की ये अजीब परंपरा एंडो कैनिबलिज्म कहलाती है। इन लोगों के अनुसार मृत्यु स्वाभाविक नहीं है। उनके अनुसार मृत्यु तब आती है जब कोई शत्रु किसी को शैतान का साया भेजकर मार डालता है तो वो व्यक्ति मर जाता है। शव के संबंध में इस यानोमामी समुदाय का मानना है कि शरीर को मिट्टी में मिलने में जितना समय लगेगा, उस मृत व्यक्ति की आत्मा उतने ही दिनों तक पीड़ित रहेगी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग शव को केले के पत्तों से ढक कर रखते हैं। जब कुछ समय बाद शरीर में केवल हड्डियां रह जाती है तब ये लोग उसे जलाते हैं और फिर उसकी राख को केले से बनाए गए एक सूप जैसे पदार्थ में डाल लेते हैं और मृतक के परिवारजन उसे पीते हैं। ये वहां की अंतिम संस्कार की एक परंपरा है। इस दौरान ये लोग काफी रोते हैं और मृतक की याद में शोक गीत गाते हैं। इस जनजाति में परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर काट दी जाती है महिलाओं की उंगली। दुनिया में कई ऐसी मानवताएं और रीति रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। आज के समय में थोड़े अजीब लगते हैं। आज भी पूरी दुनिया में ऐसी कई परंपराओं का पालन किया जाता है जिनका कोई औचित्य नहीं है। शहरी लोगों को ये मान्यताएं, रीति रिवाज भले ही अजीब लगें, लेकिन आदिवासी जनजातियों के लिए ये मान्यताएं बेहद खास हैं। आज हम आपको इंडोनेशिया के एक आदिवासी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति में जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार की महिला के हाथ की उंगली का ऊपरी हिस्सा काट दिया जाता है। दरअसल दानी नाम की इस जनजाति द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति देने के लिए ये परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा को इकिपलीन कहा जाता है। इसके साथ ही उंगली काटने से यह भी पता चलता है कि मरने वाले का दर्द उंगली के दर्द से ज्यादा कुछ नहीं है और वो जीवन भर उनके साथ रहेगा। आमतौर पर उंगली के ऊपरी हिस्से को काटने के लिए स्टोन ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में उंगली बिना ब्लेड की काट दी जाती है। उसके लिए उंगली रस्सी से कसकर बांध देते हैं, जिससे रक्त का संचार बंद हो जाता है तो उंगली अपने आप गिर जाती है। कटी हुई उंगली को या तो दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस आदिवासी जनजाति में निभाई जाने वाली इस प्रथा पर इंडोनेशियाई सरकार ने कई साल पहले प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कई बुजुर्ग महिलाओं की उंगलियों को देखकर कहा जा सकता है कि वे इसका पालन करती हैं और आज भी ये माना जाता है कि ये मान्यता इस क्षेत्र में जारी है।